जाए न जी से, नीम न मीठे होए, खाओ चाहे गुर घी से। स्वभाव इतना हमारा कठोर हो गया, बदलता नहीं है। स्वभाव इतना बेकार हो गया कि हम उसको बदलते नहीं पाते हैं। इसलिए बार बार समझने पर समझाने पर भी वही गलती करते हैं। इसलिए मानव धर्म यही है कि हमें कभी दूसरों को सताना नहीं चाहिए। हम राम कथा सुनते हैं, भगवान श्री राम जी ने दूसरों को सुख दिया, दूसरों का दुख हरण किया है, और हम दूसरों को दुख दें तो राम कथा सुनना और सुनाना बेकार हो जाएगा। विश्वामित्र जी को सताया तो अब विश्वामित्र जी के आंखों में आंसू आ गया। विश्वामित्र जी चिंतित हो गए, और जब चिंतित हो गए तो विश्वामित्र जी चिंतन किया कि ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा। जब जीवन में चिंता आए तो चिंतन करना चाहिए। किसका? परमात्मा का चिंतन करो। हे ठाकुर, हे राघव, हे राम जी, ये हमारा दुख दूर अब आप ही करो, हम आपकी शरण में है। ये दुख हमसे दूर नहीं हो सकता है। और आज वही किया विश्वामित्र जी ने। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। जब चिंता आई तो चिंतन किया, ये दुख दूर कैसे हो, ये मारी सुबाहु जीवन से कैसे हटे। जैसे चिंतन किया उसी समय भगवान ने प्रेरणा कर दी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। हे विश्वामित्र, हरि बिना ये पापी नहीं मरेंगे। अब हरि कहाँ मिलेंगे? तब विचार किया कि हरि कहाँ मिलेंगे। विचार किया, विचार करते करते ध्यान आ गई, प्रभु का अवतार अयोध्या में हो चुका है। अब वही तो 4 दिन पहले जय जयकार हो रही थी, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी। तब मुझे मालूम चला था कि परमात्मा का अवतार अयोध्या में हो चुका है। तो चलो इसी बहाने, बहुत सुंदर बहाना मिल गया, मारी सुबाहु के बहाने जाकर परमात्मा के चरणों को देखूंगा। जिन चरणों को देखने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा सारा जीवन साधना करते हैं, तब उन चरणों की झलक पा पाते हैं। अहो भाग, आज मैं उन परमात्मा से जाकर साक्षात्कार करूंगा, भगवान का दर्शन करूंगा। और भगवान को पाना बहुत टेढ़ी खीर है महाराज, तमाशा नहीं है। भगवान मिलना बहुत ऊंची बात है। और कल की कथा में सुना था आप लोगों ने, महाराज मनु ने कई हजार वर्षों भगवान को पाने की तपस्या करी, कई हजार वर्षों। और ऐसे नहीं, भोजन त्यागा, फल त्यागे, फिर पानी त्यागा, फिर बारी आधार मूल फल त्यागे। पानी के भरोसे रहे, फिर पानी भी छोड़ दिया, एक सांस खींच ली, और दोनों पति पत्नी एक पांव के बल खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 10,000 वर्षों तक किया। तब ब्रह्मा विष्णु महेश आए, भगवान तो नहीं आए। तमाशा नहीं भगवान को पाना। इसलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं किष्किंधा कांड में, भगवान को पाना बड़ा टेढ़ी खीर है। भगवान को नाम ही आ जाए मरते समय, धन्य है वाली, तेरे सामने जगत परमात्मा खड़ा हुआ है। अंत समय में महाराज भगवान का नाम नहीं आता है, भगवान को पाना तो बहुत बड़ी बात है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं। नाम नहीं आता है प्रभु का, बाली तेरे सामने साक्षात भगवान खड़े हुए हैं, तो भगवान को पाना बड़ी पीढ़ी खीर है। लेकिन धन्य है हम, विश्वामित्र जी बोले, जो आज हमें भगवान का साक्षात्कार होगा, इसी बहाने चल करके मैं अयोध्या में भगवान का दर्शन करूंगा और उनको मान कर लाऊंगा और अपना यज्ञ सफल कराऊंगा। यही बहाना मिल गया। चलो और चल दिए महाराज। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, कर्म जन सरयू जल, गए भूप दरबार। बड़े बड़े करते हैं मनोरथ, मन में बड़े बड़े आ रहे हैं मनोरथ कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, राम जी मिल जाएंगे तो मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। ऐसा सोचते सोचते जरा से समय में अयोध्या पहुंच गए महाराज।
बक्सर से अयोध्या। अच्छा एक बात और, जैसे अयोध्या पहुंचे महाराज विश्वामित्र जी तो सीधे दशरथ जी के महलों में नहीं गए। कहां गए? सबसे पहले मां सरयू में स्नान करने गए। कर्म जन सरयू जल गए भूप दरबार। पहले सरयू में स्नान किया। अच्छा बड़े विद्वान श्रोता बैठे यहाँ पर, कई बार कथा सुन चुके हो, कई सालों से कथा हो रही है। विश्वामित्र जी 4 बजे नहावे वाले बाबा हैं, वे दोपहरिया में बगैर नहाए फिर रहे हुए का? विचार करो जरा। जो बाबा 4 बजे नहाने वाला साधु हो, वो महात्मा दोपहरिया में बगैर नहाए फिर रहा हो। अगर बगैर नहाए नहीं होते तो काय को स्नान किया सरयू मैया में? शंका है कि नहीं यहाँ पर? लेकिन ऐसा नहीं है कि विश्वामित्र जी दोपहरिया तक बगैर नहाए फिर रहे हो। नहीं, नहाए तो 4 ही बजे थे वो। आज भी अयोध्या आने से पहले स्नान कर लिया था, फिर जप किया, फिर यज्ञ किया, तब मारी स्वभाव आए। तो फिर दोबारा क्यों नहाया? स्नान किए हुए थे 4 बजे, पर कर्म जन सरयू जल, फिर स्नान दोबारा क्यों किया? बाबा विश्वामित्र जी को मालूम था सरयू की महिमा, इसलिए स्नान किया दोबारा। क्या महिमा है सरयू की? भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने मुख से अपने वानरी सेना को बताया है सरयू की महिमा। हे मेरे सेनाओं, हे मेरे वानरों, अगर मुझे पाना चाहते हो, मेरा सामीप्य चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें सरयू में स्नान करना पड़ेगा। जो सरयू में स्नान करके हमें पाएगा, उसे हम जल्दी मिल जाएंगे। बाबा श्री राम जी खुद कहते हैं, बाबा तुलसी लिखते हैं, बाबा कहते हैं, ए हाँ जाम जनते बिनई प्रयासा, अब सभी बिनर पावई हाँ जाम जनते बिनई प्रयासा, हम समीप नर पावई हम समीप नर पावई समीप नर पावई। भगवान कहते हैं अयोध्या आओ, हमसे मिलने तो पहले सरयू में नहाओ। इसमें नहाने से हमारा सामीप्य से प्राप्त हो जाता है। इतनी शक्तिशाली है माता सरयू। आज विश्वामित्र जी ने स्नान किया। स्नान करने के बाद गए भूप दरबार। अब गए दशरथ जी के महलों में। जैसे गए दरवाजे पर जो द्वारपाल थे उनसे कहा, जाओ दशरथ जी से कहो कि महाराज विश्वामित्र महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं। जाकर के द्वारपालों ने कहा, महाराज की जय हो। दरवाजे पर महामुनि विश्वामित्र का आगमन हुआ है। जैसे सुना, सेवकों से नहीं कहा, द्वारपालों से नहीं कहा कि जाओ लो आके लाओ, नहीं कहा। आज स्वयं सिंहासन से उठ के खड़े हो गए और महाराज दशरथ जी स्वयं दौड़ पड़े। जैसे भगवान द्वारकाधीश ने सुना दरवाजे पर ब्राह्मण सुदामा आया है, द्वारकाधीश ने जैसे सुना सुदामा नाम का ब्राह्मण मेरा मित्र आया है, तो सेवकों से नहीं कहा लवा के लाओ, भगवान द्वारकाधीश स्वयं दौड़ पड़े नंगे पैर। उसी तरह आज दशरथ जी महाराज भी जब सुना दरवाजे पर महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तो सुन मुनिया गमन सुना जब राजा, तो मिलन गयो ले विप्र समाजा। ब्राह्मणों को लेकर गए हैं, दरवाजे पर दौड़कर पहुंचे हैं। जाकर स्वस्ति वाचन हुआ, मंगल पाठ हुआ, ब्राह्मणों ने मंगल पाठ किया और महाराज दशरथ जी ने जाकर चरणों में डंडा की तरह गिर पड़े। कैसे प्रणाम किया? हम लोग प्रणाम करना भूल गए, हम लोग पांव छूना भूल गए। कैसे प्रणाम किया? डंडा छोड़ दो, धाम से गिरता है नीचे डंडा।
ऐसे ही दशरथ जी महाराज आज मुनि विश्वामित्र के चरणों में आराम से गिर पड़े और चरणों को पकड़ लिया, चरणों को पकड़ लिया। मैं भी आप लोगों से कहता हूँ प्रणाम करना सीख जाओ। हम लोग पांव छूना भूलते जा रहे हैं। ये पांव छूने की परंपरा धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है। पर धन्य है हमारा रीछपुरा, धन्य है ये सारा क्षेत्र। यहाँ पर बच्चा बच्चा सीताराम करता है। माँ साहब मैं सही कह रहा हूँ आपसे, कई जगह में कथा जाता हूँ कहने, लोग मुंह से नहीं बोलते वहां पर कि तुम कहाँ की क्यों आए, कहाँ के क्यों हो, चले जाओ निकले चले जाओ, न तो सीताराम न कोई पैर छूता है। ये रीछपुरा निकलना मुझे मुश्किल हो जाता है। अगर मैं यहाँ से वहां जाऊं पार करूं तो आधा घंटा पौन घंटा में गाँव ही पार कर पाएंगे हम। इसलिए हम आते भी ऐसे ही हैं और जाते भी ऐसे ही हैं, बाहर ही बाहरों से। इसलिए जाते हम बाहर ही बाहर, आते भी ऐसे ही है। बच्चा बच्चा बेटी बेटी यहाँ की सीताराम करती है। ये बात मैंने कई मंचों पर कहा, ईश्वरा की बात, एक जगह नहीं कई जगह मैंने इस बात कहा है। अभी मैं नवंबर में पटोरा आया था कथा कहने, पटोरा खुर्द यहाँ है, राजघाट बांध के पास है पटोरा खुर्द गांव। वहां पर मैं गांव में निकलता था, अब रुका था, पूरे गांव पार करके कथा होती थी मंदिर पे, पूरे गांव पार करके मैं आए और जाए पैदल, तो न कोई पांव छुए न कोई सीताराम करे। हम जो तो हमने कहा धन्य हम रीछपुरा है, धन्य मेरा गांव रीछपुरा, जहां पर बेटी बेटा कोई वो नेक्सी बिटिया महाराज सीताराम महाराज सीताराम, तब मैं गांव पार करता हूँ कर पाता हूँ। और पांव छूने वालों की तो गिनती ही नहीं है महाराज। इसलिए ये परंपरा ये गांव में बड़ी सुंदर है। और इस गांव में नहीं, दो चार गांव जो आसपास है, हमारे वृद्धा है, हमारे सतौरा है, ये सब गांव में ये परंपरा हरपुरा है, वहां भी मैं गया, नीमखेरा गया, सब गांव में बड़ी सुंदर परंपराएं हैं। पर कुछ गांव ऐसे भी इनका नाम निकल गया, मुंह से बता दिया, नहीं कहना चाहिए था। तो पांव छूना हम लोग भूल गए। अब हम लोग का छूते हैं, अब हम लोग घूंटे महाराज, घूंटे हम लोग अब घूंटे ही छोड़ो, अब तो जांगे ही छू ले महाराज। ये जगह तो ऐसी जल्दी माने मैं पेट छू लो, माने पेट ही बहुत जल्दी में था महाराज करके पेट में हाथ लगा दो। तो हमने काय को जो परंपरा को बिगाड़ रहे हो, अरे ना छुओ सुसा जी। बोले का मतलब महाराज, हमने कहा जब भी किसी के पैर छुओ तो पैर उसके अंगूठे को छूना चाहिए। पैरों में जो अंगूठा होता है, अंगूठा सुन लो, अब पांव छूना, पैर में जो अंगूठा होता है, चाहे माँ बाप के बड़े बूढ़ों जिसके भी पैर छुओ, आपका हाथ उनके पैर के अंगूठों में स्पर्श करना चाहिए, फिर वो हाथ आपके माथे से लगना चाहिए, तभी आपको फायदा होगा। अब पूछो क्या फायदा हो गया महाराज, जिसके पांव